जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की सीरीज में। आज 17 जुलाई के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं अपने, और ये टॉप करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उन पे ही बात करेंगे अपनी। ठीक है, तो मैं डेली आपके लिए टॉप करंट अफेयर लेके आता हूँ। आप इस सीरीज को लगातार देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? ग्रेन एटीएम कहां पर चालू किया गया या कहां पर लगाया गया देश का पहला? तो हरियाणा में। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, जिसके तहत लगाई गई मशीनों में से एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो जो अनाज है वो निकलेगा, जिससे अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा। यानी आप जाओगे, उसमें डिटेल्स फिल करोगे और आपको अपना राशन वहां से एटीएम के थ्रू मिल जाएगा। तो देश का पहला ग्रेन एटीएम अनाज एटीएम कहाँ लागू किया गया है, कहाँ चालू किया गया है? ये हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या विश्व न्याय दिवस, विज्ञान दिवस या विश्व ज्ञान दिवस? तो क्या मनाया जाता है 17 जुलाई को? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को मान्यता देने और पीड़ितों के अधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी जागरूकता पैदा करने के लिए, पीड़ितों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, उनके अधिकार को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश में। भारत के पड़ोसी देश चीन से लाई गई भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है। यह फल अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटर के रूप में भी जाना जाता है। यानी ये इसमें कैलोरी नहीं होती, कैलोरी बहुत कम होती है, और ये प्राकृतिक स्वीटर है, यानी प्राकृतिक रूप से ये मीठा पदार्थ है, स्वीटर है, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। इसलिए जिनको कैलोरी कम कैलोरी चाहिए और मीठा अधिक चाहिए ना, तो वो इस फ्रूट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में अपने फ्लिट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ट्विटर ने की है। किसने? ट्विटर ने अपना जो फ्लिट्स फीचर है उसको बंद करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने हाल ही में अपने फ्लिट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है। यह फीचर 3 अगस्त के बाद उपलब्ध नहीं होगा। 3 अगस्त के बाद ये फीचर उपलब्ध नहीं होगा। ट्विटर इस फीचर को बंद कर रहा है क्योंकि यह ज्यादा यूजर्स को आकर्षित करने में विफल रहा है। तो फ्लिट्स फीचर जो ट्विटर का है वो बंद होने जा रहा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? तो गुजरात राज्य में प्रमुख जो रेलवे परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया है, जिसमें कुछ को रेलवे लाइन को बड़ा किया गया है, कुछ का विद्युतीकरण किया गया है। यानी कुल मिलाकर गुजरात के जो रेलवे परियोजनाएं हैं उनका पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया गया है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है? यानी जो कोविड वैक्सीन जो होती थी वो गर्मी में नहीं रह पाती थी, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो खराब हो जाती थी। तो इस प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने क्या किया है? ऐसी कोविड वैक्सीन विकसित की है जो गर्मी के प्रति सहनशील है, यानी गर्मी में वो खराब नहीं होगी। यह शोध ICS इन्फेक्टियस डिजीज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। परीक्षण में यह वैक्सीन 37 डिग्री सेल्सियस पर भी 1 महीने तक स्थिर रही है। यानी ये बहुत बड़ी बात है। वैक्सीन की जो डोज थी वो खराब जो हो रही थी, अब वो खराब नहीं होगी गर्मी के कारण। नेक्स्ट,
निम्न में से किस देश में कवरेज के दौरान हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है? तो दानिश सिद्दीकी हैं भारतीय पत्रकार, इनकी हत्या हो गई है। ये कहाँ पर हुई है? ये अफगानिस्तान में। हाल ही में अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान अफगानिस्तान के स्थानीय बलों और तालिबानी सेना के बीच झड़प में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। वे पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे, यानी उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ था। उनकी मौत पर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत फरीद मामूदजे ने गहरा दुख व्यक्त किया। यानी भारतीय जो राजदूत कौन है अफगानिस्तान में? तो फरीद मामूदजे, ये आपको याद रखना है। ये दानिश सिद्दीकी की जो न्यूज है ये पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको ये जरूर पूछ सकता है कि अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? तो फरीद मामूदजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समूह के एक सदस्य अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेडजिनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो किस समूह ने या किस वित्तीय निगम ने ये की है? तो ये घोषणा की है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने क्या किया है? विश्व बैंक ने भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेडजिनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है। केंद्रीय सूची में ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का प्रमुख कौन है? तो ये जो ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण है, इसके मुद्दे की जांच चल रही है, यानी इसको जांच करने के लिए उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है। इसका प्रमुख कौन है? इसका प्रमुख है जी रोहिणी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के 11वें विस्तार को 31 जनवरी 2022 तक 6 महीने के लिए मंजूरी दी है। यानी वो इस मुद्दे में उप वर्गीकरण को लेकर जांच करेगा या अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो इसके प्रमुख कौन है? जी रोहिणी। तो आज के लिए इतने ही। करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको दिखाई देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।